जब बाज आकाश में उड़ रहा होता है ना, आकाश में जब बाज उड़ता है तो कई बार कौवे जाके उसके पीठ पर बैठ जाते हैं। ये छोटे कौवे होते हैं ना, ये जाके बाज के पीठ पर बैठ जाते हैं और पीठ पर बैठकर उसके सर पे चोंच मारते हैं। ये कौवे ये बड़े छेड़ू किस्म के होते हैं, छेड़ते रहते हैं, है ना। तो ये जाके उसके पीठ पे बैठते हैं और सर पे चोंच मारते हैं। लेकिन बाज का शरीर थोड़ा बड़ा है तो वो पलट के कौवे की तरह तो नहीं मार पाएगा, पकड़ पाएगा। तो उसको भी पता है, कौवे को पता है कि ये पलट कर मुझे पकड़ नहीं सकता, इसलिए उसका नाजायज फायदा उठाता है कौवा और उसके पीठ पर ही बैठता है और उसके सर पे चोंच मारते रहता है, चोंच मारते रहता है। अब बाज क्या करेगा? कौवा तो नहीं बन सकता ना, बाज तो बाज ही रहेगा, कौवा तो बनेगा नहीं। अब उससे पलट कर जमीन पे उतरे और उससे लड़ाई करे, उससे जब पलटेगा गिरेगा तब तक तो उड़ जाएगा। तो बाज की एक नीति होती है, रणनीति। बाज क्या करता है? कौवे की चिंता नहीं करता। बाज उड़ते रहता है, ठोकर खाते रहता है, सर पर चोट लग रही है, ठोकर खा रहा है, उड़ रहा है, अपनी उड़ान और ऊंची करता है और ऊपर उड़ता है और ऊपर उड़ता है। धीरे धीरे उड़ते उड़ते इतनी ऊंचाई पर चला जाता है, बादलों से भी ऊपर, कि वहां कौवे का दम घुटने लगता है, ऑक्सीजन मिलता नहीं है, सांस मिलती नहीं है। वो तो कम सांस में भी, कम ऑक्सीजन में भी वो रह सकता है, बाज ऊंची उड़ान भर सकता है, लेकिन कौवे का दम घुटने लगता है, कौवा वहीं से छोड़कर नीचे उतर आता है और बाज मुक्त हो जाता है। यानी बाज क्या कह रहा है कि कौवे चोंच मारे तो उसके पीछे मत पड़ो, अपना काम करते रहो और अपनी उड़ान भरते रहो। और जब उड़ान भरते रहोगे तो एक दिन तुम इतनी ऊंचाई पे चले जाओगे, उस ऊंचाई पे कौवा पहुंच ही नहीं सकता। चोंच मारना बंद। अब दो तरीके की तरक्की है जीवन में, या तो आप लड़ना शुरू कर दो, या तो आप लड़ना शुरू कर दो। तो लड़ोगे कैसे? मान लीजिए आप, जैसे आप जा रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं और किसी नाले के सुअर ने आपको एक चैलेंज दे रहा है, आपको वो उकसा रहा है और कह रहा है हमसे लड़के दिखा दो, हमसे जीत के दिखा दो। अब मान लीजिए कि आप उस सुअर की चुनौती को स्वीकार करोगे और आप सुअर को पराजित करना चाहोगे कि मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूं और मैं तुम्हें पराजित कर दूंगा, तो आपको लड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? कीचड़ में उतरना पड़ेगा। आपको सड़क छोड़कर कीचड़ में उतरना पड़ेगा। खूब जमकर लड़ाई करोगे और लड़ाई कर करके अगर आपने सुअर को पराजित कर भी दिया, अगर सुअर को पराजित कर भी दिया और बाहर निकलोगे और कहोगे कि मैंने सुअर को पराजित कर दिया, तो पड़ोसी जो सड़क पे घूम रहे होंगे वो कहेंगे ये दो पैरों वाला सुअर कहां से निकल कर आ गया। क्योंकि उतने दूर कीचड़ में जो तुमने लड़ाई की है, आपने जो लड़ाई की है, आप खुद ही सुअर बन जाओगे, क्योंकि पूरे सर से लेकर पैर तक आपके कीचड़ भर जाएगा। तो सुअर को पराजित करने के लिए आपको ही सुअर बनना पड़ेगा। तो सुअरों के चक्कर में मत पड़ो, बाज की तरह सीखो, बाज की तरह सीखो। चोंच मारता है, मारने दो, उड़ान इतनी भरो, यानी काम बंद मत करो अपना। बाज क्या कर सकता है? उड़ सकता है, तो उड़ान नहीं भर, उड़ान रोको मत। अब किसी बच्चे को किसी ने कह दिया अरे तुम क्या पढ़ोगे, तुम क्या पास होगे, तुम क्या जीवन बनाओगे, तुम तो जिंदगी भर ऐसे ही रहोगे, तो ये सब बातें मत सुनो और पढ़ाई करो बाज की तरह और उड़ान भरो, ऊंची उड़ान भरो। एक दिन तुम इतने बड़े मुकाम पे पहुंचो कि उस दिन सबका मुंह बंद हो जाए, सबको जवाब मिल जाए, सबको शांति मिल जाए। अब हाथी रोड पे चलता है तो कुत्ते तो भौंकते हैं। अब हाथी छोड़ कर जाए वो सड़क के किनारे, कुत्तों के पीछे दौड़े नहीं, अपने मस्त चाल में चलते रहता है। लेकिन कभी कभी इंसान ऐसी मूर्खता कर देता है। एक बार विचित्र घटना घटी। एक बार क्या हुआ, एक ट्रेन चल रही थी जिसमें बहुत सारी सवारियां थी, सैकड़ों लोग थे, ड्राइवर ट्रेन चला रहा था। तो कुछ देर के बाद वो ट्रेन पटरी छोड़कर झाड़ियों में घुस गई। वो ट्रेन पटरी छोड़कर झाड़ियों में घुस गई और सारे ट्रेन के डब्बे उलट गए, बहुत लोग जख्मी हो गए, लेकिन लोग बच गए थे। ड्राइवर को उसके अधिकारी ने पूछा अरे ये तुम क्या कर रहे थे, ये तुमने कैसे पटरी से गाड़ी उतार दी, गाड़ी पलट गई, कितने लोगों का एक्सीडेंट हुआ, ट्रेन का नुकसान हुआ, ट्रेन टूट गई, ये तुम कर क्या रहे थे? तो वो ड्राइवर कह रहा था मैं तो ठीक ही चला रहा था,
मैं तो ठीक से ही चला रहा था, लेकिन मैं देखा कि मेरे ट्रैक पे यानी कि रेलवे लाइन के ऊपर एक आदमी ऐसे हाथ करके खड़ा था। एक आदमी ऐसे हाथ करके खड़ा था। मैं उसको हॉर्न दबा रहा हूं, बार बार कह रहा हूं हटो हटो हटो, यहां से हटो, मुझे जाने दो, नहीं तो तुम मर जाओगे। मैं उसको बार बार बोल रहा था, लेकिन वो हट ही नहीं रहा था। तो वो जो अधिकारी है कहता, अरे कैसे पागल हो, अगर नहीं हट रहा था हॉर्न बजाने से चढ़ा देते उसी के ऊपर, तुम कैसे रुक सकते हो, चढ़ा देते उसके ऊपर। तो वो ड्राइवर कहता है यही तो काम कर रहा था। जब नजदीक गया तो वो झाड़ियों में भागा, मैं झाड़ियों में ट्रेन लेके घुस गया, चढ़ाई दूंगा तुम्हारे ऊपर, छोड़ूंगा नहीं। चढ़ाने के लिए ही तो ट्रेन ले जा रहा था, है नहीं, चढ़ाने ही ले जा रहा था, लेकिन वो भाग गया बेचारा, वो बच गया। तो बोला उसका क्या हुआ, वो तो बच के भाग गया, और तुम्हारे ट्रेन पलट गई, मैं जख्मी हो गया, लोग जख्मी हो गए। तो देखो जीवन में लोग जो है ना, हर कोई उस बाज की तरह नहीं होते। कुछ लोग सुअर जैसे भी हो जाते हैं, कुछ लोग हाथी बनकर भी कुत्तों के पीछे दौड़ने लगते हैं, अब कुछ लोग वैसे ही लोग होते हैं जो ट्रेन चला रहे हैं और ट्रेन को झाड़ी में लेके जा रहे हैं उसको बदला लेने के लिए। तुमने कैसे हाथ ऐसे फैला के तुम मेरे सामने खड़े हो गए, अब तुम्हारे ऊपर ही चढ़ा देंगे, भले चढ़ाने के चक्कर में अपना ही नुकसान कर लेंगे, है ना। तो माँ आद्य शक्ति देवी भागवत महापुराण के माध्यम से यही कहती है कि जीवन, जन्म तो प्रत्येक माता पिता एक बच्चे को दे देते हैं, प्रत्येक माता पिता एक जन्म को दे देते हैं, लेकिन जीवन का जो सच्चा ज्ञान जब प्राप्त होता है उस दिन जिंदगी की सच्ची शुरुआत होती है। तो जीवन में ज्ञान अर्जित करना जरूरी है, किस रास्ते से चलना है, कैसे चलना है, कैसे जीना है, तब जीवन का सच्चा कल्याण होगा। इसलिए देवी भागवत महापुराण अपने आप में ज्ञान गंगा है, इसको कहते हैं ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ में इसकी छोटी छोटी जो कथाएं हैं, छोटे छोटे जो हीरे मोती हैं, उन मोतियों को जब आप संजोगे, आप जब उनको अपने जीवन में माला बनाकर पहनोगे, तो आपकी जिंदगी में आपको लगेगा जिंदगी ज्यादा सुलझती चली जा रही है, जिंदगी ज्यादा आसान हो गई है, और बड़ी से बड़ी समस्याओं का भी समाधान आप बहुत आसानी से निकाल लोगे। तो प्रेम से बोलिए देवी भागवत महापुराण की, माँ आद्य भगवती की, भगवान शिव शंभू की।